Good afternoon, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with my new video on English conversation, which is called English speaking also. अगर हम पहले वाली वीडियोस की बात करें तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इंग्लिश कॉन्वर्सेशन मीन्स क्या? कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना. हम यही सब चाहते हैं ना कि हमें इंग्लिश में बातचीत करनी आ जाए. हमें लगता है कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो थोड़ा हम किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे, या फिर हमें अच्छा लगता है, या फिर एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी भी आ जाए और हमें समझनी भी आ जाए. लेकिन मैं आपको हमेशा क्या बताती हूँ कि हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, लेकिन विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड विद प्रॉपर नॉलेज. तो जो रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ही एक काम हो रहा है, मेरे अपने घर में काम हो रहा है, वो है रेनोवेशन का काम. रेनोवेशन मीन्स व्हाट? रेनोवेशन तब होती है जब हम किसी चीज़ को दोबारा से अच्छी हालत में लाने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं रेनोवेट करना. रेनोवेट क्या है? वर्ब है, रेनोवेशन नाउन है. ठीक है, खाली हम रेनोवेशन तो यूज़ करते हैं, रेनोवेट वर्ब है, रेनोवेशन जो है नाउन है. आपने देखा होगा कि मुझे पसीना आ रहा है, सूरज बिल्कुल 12-12:15 हुए हैं दोपहर के, और सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर चमक रहा है. बिल्कुल चुभने वाली गर्मी है, और जो चुभने वाली गर्मी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं ना. बिल्कुल इतनी लू चल रही है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है कि खड़े नहीं हुआ जा रहा है छत पे या बाहर. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग हीट. तो इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है आपने. और रेनोवेट मैंने बता दिया, रेनोवेट, रेनोवेटेड ये वर्ब है, रेनोवेशन नाउन है. और मेरे यहाँ रेनोवेशन कहाँ हो रहा है? वो छत के ऊपर हो रहा है. और छत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूफ. RFF, रूफ यानी कि छत ऊपर वाली, जहाँ पर मेरी पहली वाली वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक टेरेस गार्डन बना हुआ है. अब जो छत के ऊपर गार्डन बना है उसको हम रूफ गार्डन नहीं बोलेंगे, हम उसको टेरेस गार्डन बोलेंगे. टेरेस मीन्स एक वहीं से एक छोटा सा पार्ट लेके उसको आपने एक अलग से गार्डन का रूप दे दिया है. ठीक है, यानी कि टेरेस, रूफ, और एक होता है सीलिंग वर्ड, CILING. सीलिंग होता है जो छत एक ऊपर घर के अंदर दिखाई देती है. कमरों के ऊपर छत होती है ना, छत के ऊपर पंखा लगता है, छत के ऊपर कभी कभी हमें छिपकली दिखाई दे जाती है, उसको हम बोलते हैं सीलिंग. सीलिंग फैन बोलते हैं जैसे. ठीक है, सीलिंग में से सीलन आ गई है, राइट. सो रूफ, टेरेस और सीलिंग, दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स. तो हमने इसको जब यूज़ करना है तो विद प्रॉपर जो उसका सही यूज़ है उसको वही करना है. ठीक है, रेनोवेट और रेनोवेशन हो गया. और अगर मैं इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलूँ, पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन वाली आप वीडियो देख सकते हैं. पैसिव वॉइस है, दिस हाउस इज अंडर रेनोवेशन. ठीक है, रेनोवेशन इज बीइंग डन. रेनोवेशन इज बीइंग डन जो है ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, दिस हाउस इज अंडर रेनोवेशन मीन्स यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है. अगर हम सपोज़ कई बार मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं ना, मार्केट वो शॉप ये यहाँ से शिफ्ट हो गई है. ठीक है, इट इज़ अंडर रेनोवेशन या रेनोवेशन इज़ इन प्रोग्रेस. तो हम रेनोवेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? दैट मेक्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और अगर आपने देखा हो पहले वाले मेरे वीडियोस में आपको कुछ पौधे दिखाई देते होंगे ना, कुछ नहीं बहुत सारे पौधे हैं मेरी छत के ऊपर. तो अब जब काम चल रहा है, ठीक है, और सब इधर उधर शोर हो, मतलब मलबा वगैरह पड़ा रहता है, सब कुछ पड़ा रहता है, तो उसमें पौधे ख़राब भी हो रहे हैं. पौधों को पानी की ज़रूरत है. तो मैं आपको भी आपके पौधे अपने दिखाई देती हूँ. तो पौधों को जब हम पानी दे रहे थे, ठीक है, या फिर पानी देते हैं, पानी क्या है? प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. तो वो क्या है? वाटर क्या है? नाउन है ना. नाउन क्या होता है? इट इज़ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. लेकिन जब हम पौधों को पानी देने की बात करते हैं तो हम उसको एज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो टुडे आई वाटर्ड द प्लांट्स इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो आज मैंने सुबह, जब मेरे को टाइम मिला, सुबह सुबह गर्मी बहुत है, दिन में पानी देना मुश्किल होता है और पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, तो मैंने सुबह पानी दिया. तो उसका टुडे आई वाटर्ड द प्लांट्स इन द मॉर्निंग. तो जो अब मैंने वाटर यूज़ किया है, वाटर्ड यूज़ किया है, वो क्या है? वर्ब है. वाटर नाउन भी है. प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? यहाँ पर मैंने एज अ नाउन यूज़ किया. आई वाटर्ड माई प्लांट्स, दैट मीन्स मैंने उसको एज वर्ब यूज़ किया है.
So what I am trying to say is, what I am trying to make you understand is that we have to learn English conversation, English speaking, but with the proper knowledge and with the proper understanding, ताकि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आए, हमें कॉन्फिडेंट होना है. So there is again difference between confidence and confident, right? So this is the right understanding of language. अगर हमने किसी को इम्प्रेस करना भी है या हमें अपने उसके लिए भी नॉलेज तो हमें प्रॉपर नॉलेज तो चाहिए ना, राइट? सो वाटर एंड वाटर्ड में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज, ठीक है. और मैंने अभी क्या बोला था कि वहाँ पर मलबे के कारण, ये देखिए वैसे यहाँ से मलबा उठ गया है तो ये थोड़ा सा तोड़फोड़ हुई थी, ये मलबे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेब्रीज, ठीक है. जो चीज़ ख़राब है अब उसको फेंकना है उसको हम डेब्रीज बोलते हैं. और उसके लिए एक कॉमन सा वर्ड है ट्रैश. ट्रैश तो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें हम ट्रैश वर्ड आते हैं. तो डेब्रीज और ट्रैश जो है वो चीज़ जो ख़राब हो चुकी होती है उसको हम, मतलब मलबे को हम बोलते हैं इंग्लिश में डेब्रीज. और ये देख रहे लेबर काम कर रही है, ठीक है. कुछ एक बच्चा पानी पी रहा है और कुछ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं. तो ये लेबर मीन्स, लेबर भी यहाँ पर नाउन भी है और वर्ब भी है. लेबर जो काम कर रहे हैं वो नाउन है, लेकिन जो काम कर रहे हैं, कहते हैं ना इस चीज़ में बहुत लेबर की ज़रूरत है, इस काम को करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत है. तो जो लेबर होता है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है. सो दैट मीन्स आज हमने क्या सीखा? जब भी हम अपने आसपास देखेंगे कहीं पर रेनोवेशन हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि रेनोवेट और रेनोवेशन में क्या डिफरेंस है, टेरेस, रूफ और सीलिंग में क्या डिफरेंस है, वाटर एंड वाटर्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है. और लेबर कैसे यूज़ होता है एज अ नाउन और एज अ वर्ब कैसे यूज़ होता है, ठीक है. आई विल बी कमिंग विद मोर एंड मोर सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ like this in my coming videos. Till then, stay connected. Till then, bye bye, take care. Thank you so much. Thank you.